नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बिहार बोर्ड की पल पल की खबरें आपके पास सबसे पहले जारी करता है। आज मैं बात करने वाला हूं वर्तमान समय में जो विद्यार्थी क्लास 9th में हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है। जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि फॉर्म कब तक भरा जाएगा, आपको किस डेट तक भर देनी चाहिए, आपको किस दिन भरनी है फॉर्म को, और कितना रुपया आपको लगेगा फॉर्म को भरने में, और किस प्रकार से फॉर्म को भरें, क्योंकि अब कुछ नया बदलाव जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कई विद्यार्थी मैसेज से पूछ रहे थे कि फॉर्म को किस प्रकार से भरें, वह गलती कर दिए थे फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन सारी बात इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बता दूंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यह नोटिस जारी कर दिया था आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में। यदि आप जुड़े हैं तो आपको यह नोटिस जरूर चल गया होगा। जी दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूँकि यह नोटिस बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आपको जारी किया गया था, तो मैं भी आपको इसी प्रकार से भेज दिया। यहाँ पे बात की जा रही है बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बुकिंग शुरू हो गया है। विद्यालय पंजीकरण एवं ऑफलाइन आवेदन 2025 शुल्क जमा एवं ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि घोषित कर दी गई है। क्या बताई गई है यहाँ पे देखते हैं। बताई गई है कि निर्धारित अवधि 5 तारीख 8वां महीना 2025 से 19 तारीख 8वां महीना 2025 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि विद्यालय के प्रधान द्वारा पंजीकरण आवेदन आगे बढ़ते हैं। आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क 5 तारीख 8वां महीना 2025 से 16 तारीख 8वां महीना 2025 तक अवधि में ही जमा किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब आपको 19 तारीख तक डेट दिया गया है, लेकिन आपको भर देनी होगी कितना तारीख तक? आप 13 तारीख तक फॉर्म को भर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 19 तारीख तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट 19 तारीख तक नहीं कीजिएगा, आप 13 से 14 तारीख तक में फॉर्म को भर दीजिए, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि 16 तारीख तक ही आपका पैसा जमा होगा। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बताई गई है 16 तारीख 8वां महीना 2025 तक। इसीलिए आप जल्द से जल्द फॉर्म को भर लीजिए, हमारा यही कहना है। और बताया गया है क्या चीज़, उनके द्वारा जिन छात्र संस्था शुल्क जमा कर दिए गए हैं उनका पंजीकरण आवेदन ऑनलाइन आवेदन दिनांक 5 तारीख 8वां महीना 2025 से 19 तारीख 8वां महीना 2025 तक की अवधि में भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो ऑनलाइन पंजीकरण के लिए 3 दिन का अतिरिक्त अवसर, यानी कि यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश फॉर्म को नहीं भर पाए, है ना, और किसी प्रकार से वे नहीं भर पाए 19 तारीख के बाद भी आपको 3 दिन का समय और दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की तरफ से 3 दिन का छूट आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, किसी भी छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनुमति आवेदन करने की वजह से छूट गई है, मतलब छोड़ दी गई हो, है ना, अनुमति जो है आवेदन करने की वजह से छोड़ दी गई हो, या फिर वे नहीं भरे हैं किसी प्रकार से, तो यहाँ पे उन सभी बच्चों के लिए क्या कर दी गई है, तो छूट दी गई है। तो रजिस्ट्रेशन अनुमति आवेदन शुल्क जमा करने के लिए निर्धारित अवधि समय निर्धारित कर दिया गया है 16 तारीख 8वां महीना 2025 के बाद अगले 3 दिन, यानी दिनांक 19 तारीख 8वां महीना 2025 तक ऑनलाइन पंजीकरण अनुमति आवेदन जमा करने की छूट दी गई है। कहने का मतलब है यहाँ तक आपको 16 तारीख तक फॉर्म भरा जा रहा है, आपको 13 या 12 तारीख तक में फॉर्म को भर देना होगा। यदि किसी कारणवश कोई विद्यार्थी
छूट जाते हैं तो उनके लिए 3 दिन अतिरिक्त समय दिया जाएगा 16 तारीख से, यानी कि 19 तारीख तक आपको समय दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे यह भी बात कह दी गई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से फॉर्म को भरेंगे हम लोग। जी हाँ दोस्तों, हम लोग फॉर्म को भरने के लिए सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, जी हाँ दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के विषय में। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में आप लोग देखिए, इंग्लिश ब्लॉक लेटर्स, यानी आपको हर एक वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखना होगा। जैसे आप नाम लिख रहे हैं तो आप कैपिटल अक्षर में लिखिएगा, है ना, मतलब कि बड़ा बड़ा टाइप से आपको लिखना होगा, ताकि आपका जो लेटर्स होंगे बॉक्स में अच्छा से मतलब सेपरेटेड यानी सेपरेट हो सके। इसके लिए आपको यहाँ पे एक रंगीन फ़ोटो, पासपोर्ट मतलब कि जो फ़ोटो आता है रंगीन वाला, वो आपको लगा देना है। विशेष जानकारी यह कही गई है कि आपको यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपको हिंदी में सिग्नेचर करना होगा। क्या बच्चे सही है? यहाँ पे हर कोई बताते हैं कि आपको यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर करना होगा, लेकिन मैं कहता हूँ आप यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर नहीं कीजिएगा, आप अक्सर अंग्रेजी में सिग्नेचर कीजिएगा। क्योंकि यदि आप हिंदी में सिग्नेचर कर देंगे तो जब भी कुछ होगा तो आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बता देता हूँ कि आपको अंग्रेजी में ही सिग्नेचर यहाँ पे करनी होगी। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कैटेगरी के, तो आप रूल मतलब कि क्या चीज़ है कैटेगरी, है ना, आप प्राइवेट है या फिर रेगुलर है, किस प्रकार से हैं आप वहाँ पे टिक मार सकते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर मैं देखा नहीं, ये जो दूसरा नंबर है क्या बताता है, जो ऑप्शन टिक मारने का है आप उसे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है, आप कैटेगरी कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पे टिक, यदि कोई प्राइवेट है तो प्राइवेट में मार सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है दूसरा नंबर में स्कूल कोड, यहाँ पे आप अपने स्कूल कोड भर सकते हैं। आपको याद होगा 5 नंबर का होता है, 5 अक्षर होते हैं, आप शायद एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी रहता है स्कूल कोड भरने के लिए, तो आप वहाँ पे भर दीजिएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर में स्कूल नेम, जब आप स्कूल नेम भरिएगा तो जैसे ही अक्षर खत्म होते हैं तो एक बॉक्स को छोड़ करके आप दूसरे बॉक्स में भरना शुरू कर दीजिएगा। मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक फॉर्म आप अपना स्कूल नाम लिखा, तो फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करनी होगी, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा एक बॉक्स छोड़ करके। आगे बताया जा रहा है चौथे नंबर में आधार आईडी, अपार आईडी कार्ड, क्या चीज़ बताया जा रहा है, अपार आईडी कार्ड। तो आपका यदि अपार आईडी कार्ड बना है, फिलहाल में बन रही थी, तो यदि आपका बना है तो आप भर सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। चूँकि यहाँ पे स्टार दिया गया है, इस स्टार का मतलब होता है आप की मर्जी पर है, आप इसे भर भी सकते हैं या फिर आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यदि बनी है तो आप इसे भर ही दीजिएगा। जी दोस्तों, अगला बताया गया पॉइंट में विद्यार्थी का नाम, आप यहाँ पे हिंदी में नाम कीजिएगा, आप अपना हिंदी में नाम लिखिएगा, और यहाँ पे अंग्रेजी में आप अपना नाम लिखिएगा इंग्लिश में। जी हाँ दोस्तों, और हर एक वर्ड के बीच में गैपिंग दीजिएगा, आप कैपिटल में लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है आपको माता पिता का नाम लिखने को यहाँ पे बोला जाएगा। तो पहले है माता का नाम, आप यहाँ पे हिंदी में, फिर आप अंग्रेजी में लिखिएगा। अगले देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है पिता का नाम, यानी 7वां नंबर में आप अपने पिता का नाम हिंदी में लिखिएगा, फिर आप अंग्रेजी में। ये सब आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। और यहाँ पे बताया गया है क्या चीज़, 10वां नंबर 9वें नंबर में अब मैं बात करता हूँ, तो 9th नंबर में जेंडर पूछा जा रहा, आप मेल है लड़का है तो आप इसमें मार सकते हैं, यदि कोई फीमेल है तो उसमें आप मार सकते हैं। तो मेल और फीमेल आप लोगों को पता होगा, आप इसी प्रकार से, यदि कोई मेल है तो उसमें मेल में टिक कर देगा, है ना, किसी भी प्रकार से आप मेल हो या फीमेल हो आपको पता होगा, आप उसमें टिक कर दीजिएगा। 10वां नंबर में पूछा जा रहा है नेशनली, यानी कि अक्सर लोग आप इंडिया में टिक कर दीजिएगा, किस में टिक कीजिएगा, इंडिया में टिक कर दीजिएगा। आगे 12वां नंबर में क्या पूछा जा रहा है, इसी में बच्चे लोग फंस रहे हैं, इसी को गलती कर रहे हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि
वही छात्र यस और नो कर सकते हैं जो दिव्यांग हैं। जो विद्यार्थी दिव्यांग है किसी भी प्रकार से तो वे यस कर सकते हैं, अन्यथा वे नो कर सकते हैं। जो विद्यार्थी दिव्यांग नहीं है वह नो कर दीजिएगा। तो इसीलिए आपको 12 नंबर बढ़िया से समझना होगा। यहाँ पे अक्सर लोग नो कीजिएगा। आगे बताया गया है आपको एरिया, आप रूरल है या फिर अर्बन है। रूरल का मतलब होता है जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वे रूरल में मार देंगे, और अर्बन का मतलब जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वे अर्बन में मार देंगे। तो यहाँ पे रूरल और अर्बन आप कुछ भी मार सकते हैं, है ना। अगला बताया जा रहा है 16वां नंबर में कि आपको मोबाइल नंबर भरना है। तो आप यहाँ पे सही मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, जो बढ़िया फ़ोन नंबर हो, है ना, जो जिससे फ़ोन स्टार्ट हो, जो कि फ़ोन अच्छा रहनी चाहिए, ताकि हर एक मैसेज आपके पास चले जाएगी। और यहाँ पे 15 नंबर में बताया गया है कि वही स्टूडेंट यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड कर सकते हैं जिनका वैवाहिक हो चुका है। जी दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग अनमैरिड कर देंगे। क्या कर देंगे? अनमैरिड कर देंगे। और 17 नंबर में विशेष जानकारी के लिए मैं बता दूं, 17 नंबर के लिए यह सभी विद्यार्थी गलत कर रहे हैं, इसमें ही फंस रहे हैं सभी लोग। इसे बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है प्यारे साथी 17 नंबर में कि अपना आधार नंबर यहाँ पे भर दीजिए। और विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना आधार नंबर तो भर देते हैं, इसके साथ वे अपना सिग्नेचर भी यहाँ कर देते हैं। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो विद्यार्थी के पास आधार कार्ड का नंबर है वह विद्यार्थी यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भर देंगे, और यहाँ पे सिग्नेचर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे यही बताया गया, आधार कार्ड का नंबर है तो आधार कार्ड का वहाँ पे नंबर भर देंगे, और यहाँ पे सिग्नेचर आपको नहीं करना है। और जिन विद्यार्थी के पास आधार कार्ड अभी नहीं बना है, आधार कार्ड का नंबर नहीं है, तो वही विद्यार्थी यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं। यही ऑप्शन दिया गया है। जिस विद्यार्थी के पास, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जो विद्यार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है वह सिग्नेचर यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे, और जिस विद्यार्थी के पास आधार कार्ड का नंबर है तो वे यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर अपना भर देंगे और यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल से जानकारी दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है, यदि विद्यार्थी के द्वारा उपयुक्त स्तंभ 17 में, यानी ऊपर 17 नंबर में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है तो, है ना, उनके द्वारा निम्नांकित घोषणा की जाएगी। यानी वे अपने घोषणा कर देंगे कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए हैं। आप यहाँ बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यही हमारी जानकारी थी दोस्तों, किस प्रकार से फॉर्म को भरना है जी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताया जा रहा है। अगले नंबर में मैं देखता हूँ 19 नंबर में क्या बताया जा रहा है। आप ईमेल आईडी यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जाएगा तो आप एड्रेस को भर दीजिएगा। आपसे आगे क्या पूछा जाएगा तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा 21 नंबर में बैंक, मतलब कि बैंक का नंबर आपसे पूछा जा रहा। तो यदि अकाउंट खुला है तो आप बैंक का नंबर डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे बताया भी जा रहा, स्टार का मतलब होता है यदि अकाउंट नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन है तो आप इसे भर दीजिएगा। यहाँ पे 22 नंबर में बताया गया है आपसे कि यहाँ पे IFC कोड होता है, आप पासबुक में देखिएगा आपको मिल जाएगा, आप उसे भर दीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा तो बैंक ऑफ नेम ऑफ द बैंक, यानी कि आपको बैंक का नाम यहाँ पे लिखना है। यदि आपका खाता नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। 24 नंबर में बताया गया है कि कोई ऐसा शब्द लिखिए जो आपका चिन्ह हो। जी दोस्तों, आपके शरीर में, है ना, कहीं भी कोई 2 चिन्ह लिखना होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे कट गया है, जैसे किसी के आँख पे कट जाता है ना, तो किसी भी प्रकार से कहीं पे तिल होते हैं, तो उन सभी चीज़ों का आप निशान, 2 निशान आप यहाँ पे बता सकते हैं। आगे पूछा गया है 25 नंबर में सब्जेक्ट के विषय में। आप यहाँ पे जैसे पहले नंबर में है MIL, तो इसमें कोई बच्चे हिंदी लेंगे तो कोई बच्चे उर्दू लेंगे, तो अक्सर लोग हिंदी में टिक आउट करते हैं। जो बच्चे उर्दू
पढ़ने वाले होते हैं वह उर्दू को टिक करते हैं। और दूसरा नंबर में बताया गया SIL में कि जो बच्चा संस्कृत पढ़ते हैं तो वो संस्कृत में टिक करेंगे और जो नन हिंदी लेने वाले हैं वो नन हिंदी में टिक आउट कर देंगे। नीचे बताया गया तीसरा नंबर में यहाँ पे सारा सब्जेक्ट कंपलसरी है दोस्तों, यहाँ पे आप सब में टिक आउट कर सकते हैं। और चौथा नंबर में बताया गया है कि इन सभी विषयों के बाद यदि आप कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप इनसे चुन सकते हैं। अक्सर तो नहीं इसे लोग चुनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे क्या बताया गया है ना। आगे हमारा 26 नंबर में बताया गया है कि यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कुछ नहीं करना है। 26 नंबर में आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे बताया गया है कि विद्यालय में यदि किसी भी प्रकार का व्यावसायिक शिक्षा दिया जा रहा है विद्यालय के अंतर्गत, तब आपको शिक्षक बताएंगे कि क्या करना है। यदि विद्यालय के अंतर्गत किसी भी प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा नहीं दिया जा रहा है तो वो भी शिक्षक अपने अनुसार करेंगे। इसीलिए आपको 26 नंबर में कुछ भी नहीं करना है। मैं आगे बता दूं तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, आप अपने मम्मी या फिर पापा का सिग्नेचर करवा लीजिएगा। और आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स सिग्नेचर इन हिंदी, आपको यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर करना है। आप अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे इंग्लिश में आप अपना नाम लिख दीजिएगा। आपका इस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है पूरा। और यहाँ पे लास्ट में प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे, जो आपके स्कूल का हेडमास्टर होंगे वह सिग्नेचर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से सिग्नेचर कर दिया गया है तो ठीक इसी प्रकार से आपके हेड साहब जो हैं वह सिग्नेचर करेंगे। तो आई होप कि आपको सारी संपूर्ण जानकारी फॉर्म को किस प्रकार से भरनी है, हमें किस डेट तक फॉर्म को भर देनी होगी, किस डेट तक पैसा जमा होगा, यह सब जानकारी आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि शुल्क क्या लगेगा, पैसा क्या लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्धारित शुल्क का विवरण जो है यहाँ पे निम्न तरीके से दिया गया है। जो विद्यार्थी उच्च कोटि के हैं उसके लिए कितना लगने वाला है, जो निम्न कोटि के हैं वो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चार्ट दिया गया है। आप इसे बढ़िया से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से फॉर्म को किस प्रकार से भरनी है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर से एक बार आपको कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। तो आपको सबसे पहले कैपिटल लेटर में आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे बताया गया है इंग्लिश ब्लॉक लेटर्स, है ना, इस प्रकार से, ताकि आपका जो भी वर्ड होगा वह सेपरेट में चला जाएगा। दूसरा बताया गया है जो ऑप्शन टिक करने वाले हैं आप उसे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप एक फोटो लगाइएगा और अंग्रेजी में यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा। यहाँ पे कैटेगरी जो आप किस प्रकार से किस संबंध से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे भर देना है। यदि कोई रेगुलर है तो यहाँ पे ये कर देंगे। स्कूल कोड आता है तो आप स्कूल कोड भर दीजिएगा, 2 3 4 जो भी है आप अपने अनुसार भर दीजिएगा। स्कूल का यहाँ पे आप अपने नाम लिखिएगा, सारा वर्ड कैपिटल लेटर में लिखिएगा। अपार ID कार्ड होता है, आप उसका नंबर यदि आपको बना है तो आप उसका नंबर लिख सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। 5वें नंबर में पूछा गया है विद्यार्थी का नाम आप लिख सकते हैं। फिर माता का नाम लिखा है, आप यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं। यहाँ पे 7वें नंबर में पिता का नाम बताया गया, फिर डेट ऑफ बर्थ बताया गया है। फिर आप यहाँ पे मेल हो, पुरुष हो या फिर स्त्रीलिंग हो आपको यहाँ पे भरनी होगी। 10वें नंबर में आपको इंडियन कर देना है बिना देखे। उसके बाद 11वें नंबर में मैं बता दिया, 11वें नंबर में आपको भरना है कि आप जेंडर हैं, है ना, EBC हैं या फिर VC हैं, SC है, ST है, उस अनुसार आप अपनी कैटेगरी को भर देंगे। फिर आपको यहाँ पे बताया गया है आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी विकलांग नहीं है उनके लिए है नो, और जो हैं उनके लिए है S, किसी भी प्रकार से, या फिर दिव्यांग कह सकते हैं आप, तो उनके लिए है यह 12 नंबर। और 13 नंबर में अक्सर लोग हिंदू मारते हैं, आप भी यदि हो हिंदू तो मार दीजिएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पे रूरल और अर्बन आप अपने अनुसार भर लेंगे।
और यहाँ पे मोबाइल नंबर, सही मोबाइल नंबर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप अनमैरिड का टिक कर दीजिएगा। 17 नंबर में यदि आधार कार्ड का नंबर है तो आप भर सकते हैं, और 18 नंबर में आपको किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे बताया गया ईमेल आईडी, तो आप ईमेल आईडी को भी भर दीजिएगा, एड्रेस भर दीजिएगा, है ना, बैंक का नंबर, अकाउंट भर दीजिएगा। उसके बाद आपको IFSC कोड रहता है वो भी भर दीजिएगा। उसके बाद आपको 2 चिन्ह बताने होंगे, आप 2 चिन्ह भर दीजिएगा। यहाँ पे आप हिंदी टिक आउट कीजिएगा और संस्कृत में मारिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप कंपलसरी बताया गया है, सब में हो जाएगा। जो विद्यार्थी उर्दू पढ़ने वाले हैं वो उर्दू मारेंगे, और जो नॉन हिंदी वाले लेने वाले हैं तो वो नॉन हिंदी लेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे इन सभी विषयों के अतिरिक्त भी कुछ विषय हैं, तो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। यदि आप लेना चाहते हैं तो लीजिएगा, ज़बरदस्ती आपको नहीं लेने को कहा जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखें, तो यहाँ पे 26 नंबर में बताया गया कि आपको इसमें कुछ भी काट छाट नहीं करनी है। आपको यहाँ पे सिग्नेचर पेरेंट्स का करवा लेना है। आप यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर कीजिएगा और अंग्रेजी में कीजिएगा, बस आपको छोड़ देनी है। यहाँ पे प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे, जो हेड्स मास्टर होंगे वो। यहीं तक आपकी फॉर्म की समाप्ति हुई प्यारे दोस्त।